आइए अभी हमारे पास समय होगा, थोड़े समय के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचनों को हम पढ़ेंगे और 34 और 35 2 वचन हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 34 और 35 वचन। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि कोई थोड़ा सा मेरी मदद करे इनको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन वचनों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु की आत्मा आज आपसे और हमसे या मुझसे भी वो बोलना चाहती है या बात करना चाहती है, क्योंकि ये वचन जो है आपके और मेरे लिए आत्मा और जीवन है। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय और उसका 34 और 35 वचन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको भी मिल जाए जोर की आवाज में। ऐसी अच्छी बातें कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह वहां पर आसपास खड़े हुए लोगों से कह रहा है, शाम के बच्चों तुम कैसे बुरे होकर अच्छी बात कह सकते हो, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मन के भला वस्तु भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कैसे निकाल सकता है? नहीं, भला 35 वचन पढ़ेंगे दोबारा से। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बात को निकालता है। हालेलुया। तो अब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज हमें पढ़ने से समझ में आती है कि एक भंडार है। भंडार समझते हो? एक हाउस है। भंडार का मतलब कोई चीज जहां पर आप स्टोर करते हो, कोई चीज जहां पर आप रखते हो। ठीक है, तो भंडार एक ऐसी चीज है, जैसे हम सब लोग क्या करते हैं, गेहूं की फसल कटने वाली है, अपने अपने घरों में हमने गेहूं के भंडार को रखा है और सभी लोग पूरे साल में क्या करते हैं, अपने भंडार को भर लेते हैं ताकि पूरे साल तक वही चीज फिर उसमें से निकलती रहती है। हालेलुया। और वो भंडार एक ऐसा भंडार होता है जो हमारे जीवन को सुखी भी कर सकता है, वो ना भरे तो वो दुखी भी कर सकता है। उस भंडार में रखी हुई चीज अगर अच्छी है तो पूरे साल तक हमें आनंद होगा, और वो अगर चीज बुरी है तो पूरे साल तक हमें नुकसान होगा। हालेलुया। इसमें मन का जो भंडार है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, जो चीज भरेगी वो बहेगी, जो चीज भरेगी वो बहेगी। अगर आपकी बाल्टी में पानी भर गया है तो बाहर भी बहेगा, जो भरेगा वो बहेगा। और इसलिए आज आपको और मुझको ये देखना है कि आप और मैं अपने मन के भंडार में किन चीजों को भर रहे हैं, क्योंकि जो भरता रहेगा वो बाहर की तरफ बहता रहेगा। हालेलुया। जो भरता रहेगा वो बाहर की तरफ बहता रहेगा। और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो जिनके द्वारा हमारे मन का भंडार भरता है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय को कोई खोलेंगे और उसका 37 वचन को कोई पढ़ देंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 37 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बात है जिसके द्वारा हमारे मन का भंडार क्या होता है, भरता है। हालेलुया। मन का भंडार भरता है, और आज आपका मेरा जो मन का भंडार है वो कुछ चीजों के कारण भरता है। ठीक है, पहली चीज है, पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर दाऊद जो है अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना करने के बाद इस बात को कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से भेज दे और अपने मार्ग में मुझे
जी हाँ, इसका मतलब जो चीज हम देखते हैं उससे हमारे मन के अंदर असर होता है। हालेलुया। हमारे देखने के द्वारा हमारे मन का भंडार क्या होता है, भरता है। आप देखते हैं जो चीजें हम देखते हैं, छोटे बच्चों को जब स्कूल में सिखाया जाता है कि बेटा ए फॉर क्या बोलते हैं, एप्पल, तो उसे भी पता एप्पल क्या होता है, उसे एप्पल का फोटो दिखाया जाता है जो उसके मन के भंडार में बस जाता है। उसके बाद आंख बंद करके आप कहोगे बेटा ए फॉर ये क्या है, ए फॉर एप्पल, उसको पहचान लेता है। इसका मतलब आज हम दुनिया में क्या देखते हैं हमें बहुत चौकस होना है। और दुनिया में जो भी कुछ हम देखते हैं वो हमारे मन के भंडार में भरता जाता है। आज दुनिया में देखने के लिए हम बहुत कम मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया में नाटक सीरियल को बहुत ज्यादा देखते हैं, और जो भी कुछ वो देखते हैं वो उनके मन के भंडार में भरता चला जाता है। और जब वो उनके मन के भंडार में भरता चला जाता है तो वहां पर वो एक जगह बना लेता है और फिर वो वहां से बहने लगता है। कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म किसी गरीब की झोपड़ी में नहीं बनी होती है, बनी होती है। कोई भी सीरियल में कोई टूटे चप्पल पहने हुए गरीब लड़की नहीं दिखाई देती, फटे कपड़े में पहने हुए कोई आदमी नहीं दिखाई देता। कोई भी सीरियल में कोई भी व्यक्ति झोपड़ी में रहता, तांगा चलाते हुए, रिक्शा चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये सब चीजों से किसी के मन का भंडार नहीं भरेगा। उनके मन के भंडार को आज टीवी और मीडिया उन चीजों से भरता है जिन चीजों की हमें प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। और ये सारी की सारी चीजें हमारे मन के भंडार को भरती है, और घरों में, परिवारों में एक बहुत बड़ी दरार का कारण है ये सीरियल। इन सीरियलों में ज्यादातर लोग देखते हैं, अच्छा मेरा आदमी उसके साथ चला गया, मेरी औरत उसके साथ चली गई, कहीं मेरे साथ ऐसा न हो जाए। मेरे ससुर ने सारी जो प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, उसने किसी और के नाम कर दी, उसने नया बंगला खरीद लिया, उसने बिजनेस में धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने लाल रंग की शर्ट पहन ली, उसने काले रंग की शर्ट पहन ली। सारे सीरियल में यही चला जाता है, और ये सब हमारे मन के भंडार में भरता है। और जब हम मार्केट निकलते हैं तो फिर वो वहां से बहता है। अरे वो सीरियल में एक सास बहू सीरियल आता था, उसमें कोई साड़ी थी तो बहुत महिलाएं कहती थी कि, और जो दुकान वाले साड़ी वाले थे वो भी कहते थे जो सास थी कभी बहू थी, उसमें जो साड़ी चलती थी सब उसको खरीदते थे कि देखो ये वो है। क्योंकि जब महिलाएं बाजार जाती थी तो उनके अंदर जो भरा होता था वो बाहर बहता था, और जो अंदर भरा होता है वो बाहर बहता है। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमारे अंदर है वो क्या होगा, बाहर। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी दृष्टि को, मेरी आंखों को तू वैध वस्तुओं की तरफ से फेर दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान कर सकूं। क्योंकि दुनिया की जो व्यवस्था है ये परमेश्वर की व्यवस्था पर आपको ध्यान करने नहीं देगी। कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर जो है ये आपके मन के अंदर कुछ भरने के लिए बनाई गई है। ये कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर आपको किसी की मदद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बनाई गई। हर पिक्चर जो बनाई जाती है वो दूसरे को धोखा कैसे दिया जाता है, दूसरे को फायदा कैसे उठाया जाता है, और ये सारी चीजों को देखने के लिए बनाई गई है। और इसलिए आज मनुष्य के मन के भंडार से यही बातें क्या होती है, बाहर निकलती है। और इसलिए आज आपको मुझको बहुत ध्यान रखना है, आज मैं और आप अपने मन के भंडार के अंदर क्या बात कर रहे हैं। हम जो अपने मन के अंदर बात भंडार में भरेंगे और वही चीज हमारे मन से बाहर निकलेगी। और बहुत कम लोग हैं, बड़े दुख की बात है, अपने भंडार को उस परमेश्वर के वचन को देख करके भरते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, आज आप और मैं, हम इस भंडार को ढूंढे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के मार्गों में चलना है और उसकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना है। दूसरी बात जो हमारे मन के भंडार में भरती है वो है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय का 24 वचन। 4 अध्याय का 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? फिर उसने उनसे कहा कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। पहली बात आपके मन में जाती है देखने के द्वारा, और दूसरी बात आपके जीवन के अंदर जाती है सुनने के द्वारा। वो कह रहा है कि तुम चौकस रहो कि तुम
क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? जिस नाम से तुम नापते जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका मतलब जो तुम आज बोल रहे हो कल को वही तुम्हें काटना पड़ेगा। इसका मतलब आज आप और मैं क्या सुनते हैं। हम कई बार जब आपस में मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु के वचन की बातें करते हैं। हम ज्यादातर ये सुनते हैं कि आज हमने ये गाड़ी ले ली, आज हमने ये वाला कपड़ा खरीद के ले आए, आज हम अपने घर में ये चीज ले आए। हम दूसरों की बुराइयां सुनते हैं, दूसरों की कमियों को सुनते हैं, दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। पर आज आप और मैं क्या सुनते हैं वो हमें ध्यान रखना है। बाइबल में लिखा है सुनने से क्या होता है, विश्वास आता है। जब एक आदमी की आप बुराई सुनने लगोगे, आपका मन जो है उसके प्रति एक प्रकार की कड़वाहट से भर जाएगा। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो लोगों को अपने फेवर में करना चाहते हैं और जिसके कारण से जो उनका दुश्मन होता है उसकी बुराई वो उससे करते हैं। देखो वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। तो जब 50 बात उसके दिमाग में जाएगी तो उसके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, हाँ वास्तव में वो ऐसा ही होगा। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज आप और मैं जो सुनते हैं वो आपके और मेरे जीवन को प्रभावित करेगा। और बाइबल में लिखा है कि सुनना, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में दो प्रकार का विश्वास होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। या तो हम किसी व्यक्ति को अच्छा मानने लगते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति को घृणित मानने लगते हैं। और इसलिए आज आप और मैं क्या सुनते हैं इस बात से हमें क्या होना है, चौकस रहना है। हालेलुया। और जब हम इस बातों से चौकस रहेंगे तो ध्यान रखना परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोग दिया जलाकर उसको कहाँ रखते हैं, दीवट को रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना दिया जलाने में समय लगता है। दिया दीवट ऊपर रखने के लिए ऊपर रखकर नहीं जला जाता, नीचे रखकर चला जाता, तब उसको जाकर के दीवट के ऊपर रखा जाता है ताकि वो दूसरों को क्या दे, प्रकाश दे। और इसीलिए यहाँ परमेश्वर का जो वचन है हम इस बात को देखते हैं कि जो दिए को जलाने में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है। आपको और मुझको जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक दीपक के समान हमें जला देता है और उसके बाद हम परमेश्वर हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्योंकि दिया जलाने का एक प्रोसेस होता है। आपको बत्ती लगानी पड़ेगी, उसको दिए में डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको आग जलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको संभालना पड़ेगा। और जब ये दिया जल जाएगा तब ये दीवट के ऊपर रखा जाएगा, तब ये दूसरों को क्या देगा, प्रकाश देगा। इसी तरह से आज आपके और मेरे जीवन में हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये हम पर हमारे जीवन की आशीषों पर निर्भर करता है। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जिनके बीच में हमें बैठना नहीं चाहिए। कई बार हमें ऐसे लोगों की बकवास सुनना पड़ता है जिन लोगों के साथ में हमें कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम किसके साथ क्या बैठते हैं, क्या उठते हैं, क्या हम सुनते हैं, ये आपके मेरे जीवन की आशीष को प्रभावित करता है। और थोड़ी सी एक और चीज बात है, इस दुनिया में आप जो मुंह से बोलते हो, इस मुंह से बोलने के दो सोर्स होते हैं। या तो परमेश्वर की आवाज आपके अंदर से निकलेगी या फिर शैतान की आवाज आपके अंदर से निकलेगी। क्योंकि थोड़ा सा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। ठीक है, और ये जो वचन है, हाँ थोड़ा सा पढ़ देंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा या यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर
उनको गिरने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने, और नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और या फिर उनको बनाने के लिए, या फिर उनको रोकने के लिए। रोकने के लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसी शक्ति है जो अपने लोगों के मुंह में अपने वचन को क्या करता है, डालता है। और परमेश्वर किस लिए वचन डालता है? ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित कर सके, एक दूसरे को हिम्मत दे सके, एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे के सुख दुख में उनको तसल्ली दे सके, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना कर सके। लेकिन शैतान क्या करता है? और शैतान भी अपने वचनों को लोगों के मुंह में क्या करता है, ढालता है। परमेश्वर हमारे मुंह को छूता है, और कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन निकलता मुंह से कुछ और है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चलता तो है लेकिन उसके कदम उसके आगे नहीं होते। आज हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, या क्या हम बोलते हैं, हमें हर एक बात का लेखा अपने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़ा नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय का एक वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। हम अपने मुंह से जो बोलते हैं, हाँ, नीति वचन और उसका 16 अध्याय का एक वचन कोई पढ़ देंगे जिसको भी मिल जाए। मन की युक्ति मनुष्य के वश में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से लेकिन मुंह से जो कहता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इस दुनिया में अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपके मुंह से कहना परमेश्वर की ओर से होगा। आप शैतान की ओर से चल रहे हैं तो आपके मुंह से शैतान की बातें निकलेगी। और इसी प्रकार से जो है परमेश्वर अपने लोगों को बरकत से भरना चाहता है। और हम देखते हैं तीसरी बात जो हमारे मन में जाती है। पहली बात हमारे मन में कैसे जाती है? देखने के द्वारा। दूसरी बात हमारे मन में कैसे जाती है? सुनने के द्वारा। तीसरी बात जो हमारे मन में जाती है बोलने के द्वारा, लोगों की बातें जो लोग अक्सर बोलते हैं उसके द्वारा। और चौथी बात जो हमारे मन में जाती है वो पढ़ने के द्वारा। हम क्या पढ़ते हैं? बाइबल में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, इसमें जीवन की बातें हमें मिलती हैं। और यहोशू की पुस्तक में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसमें दिन रात अपने ध्यान को दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तू सफल होगा और तेरे काम बनेंगे। हालेलुया। हम क्या पढ़ते हैं? आज दुनिया में लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं वो अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। वो दुनिया की खबर लेना चाहते हैं लेकिन अपनी खबर उन्हें नहीं है। दुनिया के बारे में ज्ञान रखना चाहते हैं, उस देश में क्या हो रहा है, उस युद्ध का क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उनको कुछ मालूम नहीं होता। अपने घर में कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, कोई तंगी चल रही है, उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। वो दुनिया की चीजों को अपने अंदर लेना चाहते हैं और अपने जीवन को वो अलग से रखना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर यहोशू की पुस्तक उसको हम देखते हैं। उसके एक अध्याय को आप बाद में पढ़ सकते हो। 4 वचन में लिखा है, 8 वचन में भी लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जब हम इसको पढ़ते हैं, और ध्यान रखना इस दुनिया में हम बहुत चीजें पढ़ते हैं, बहुत चीजें सुनते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो परमेश्वर कहता है हमें वो चीजें याद करनी चाहिए। कितने लोग होते हैं फिल्मी गाने पूरे याद होते हैं लेकिन प्रभु का गाना एक भी उन्हें अच्छे से याद नहीं होता। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने लोगों से ऐसे ही कहा है। कोई 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ देंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ठीक है? और इसमें देखेंगे क्या लिखा है। 31 का 19 व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 31 अध्याय का 19 वचन क्या लिखा है इसमें? तो अब तुम ये गीत लिख लो, अब तुम ये गीत लिख लो, और तू उसे इजराइलियों को सिखाकर, और तू उन गीतों को इस्राएलियों को अर्थात मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को सिखा कर कंठ करा देना। कंठ करा देना मतलब याद करा देना, कभी वो भूलने न पाए। आज हम अपने जीवन में बच्चों को पहाड़े याद कराते हैं, उन्हें ABCD याद कराते हैं, गिनती याद कराते हैं। क्या कभी हमने सोचा है हम अपने बच्चों को प्रभु के वचनों को याद कराएं?
ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को उनको कंठ कराएंगे तो दुनिया की सारी चीजों को कंठ करने की सामर्थ, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है, और इसीलिए एक और बात हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पांचवी बात, पहली बात हम क्या देखते हैं, दूसरी बात हम क्या सुनते हैं, तीसरी बात हम क्या बोलते हैं, और चौथी बात हम क्या पढ़ते हैं, और पांचवी बात है हम किसके साथ संगति करते हैं। हम किसके साथ संगति करते हैं, हम किसके साथ उठते बैठते हैं। ये चीज हमारे मन के भंडार को क्या करती है, भरती है। भजन संहिता 119 वचन को 119 का 63 वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 63 जिसको भी मिल जाए पढ़ेंगे। ये बात है कि हम किसके साथ संगति करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ेंगे क्या लिखा है। जितने तेरा भय मानते, भजन संहिता 119 वर्स 63, ठीक है। हाँ, जितने तेरा भय मानते, जितने तेरा भय मानते हैं तेरे उपदेशों पर चलते, और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ, उनके साथ में उठता हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ, उनके साथ मेरी संगति है। जितने तेरा भय मानते हैं, तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ, उनके साथ मेरी संगत है, उनके साथ मेरी संगति है, उनके साथ मेरा उठना बैठना है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है हम किन लोगों के साथ में उठते हैं और कितने लोगों के साथ में बैठते हैं, ठीक है। हम सबको पता है मत्ती रचित सुसमाचार के 6:33 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और ध्यान रखना, कितने लोग, परमेश्वर का वचन कहता है हमें कुछ खोजना है, अकेले नहीं मिलेगा, हम टीम बना करके खोजना है, सबको इकट्ठा होकर के खोजना है। और किसको हमें खोजना है, परमेश्वर को खोजना है। कुछ लोग परमेश्वर को खोजते खोजते कई बार क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करना है, खोजना है। पहला काम पहले करना है। अगर आपको खाना बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो खाना बनाना है उसको रखना है, आपको गैस जलाना है। जो काम पहले करना है वो पहले ही होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सारी चीजें कौन सी चीजें, जिस चीज की दुनिया में आपको जरूरत है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप पसीना बहा रहे हो, जिसके लिए आप सपने देख रहे हो, ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आप आज परमेश्वर को खोज रहे हो या नहीं खोज रहे हो। हम जिस चीज को खोजते हैं, कितने लोग खोजते खोजते दुखी हो जाते हैं, और जब हम खोजते हैं जब तक मिलेगा नहीं, हमें खोजना रहते रहना होगा। कितने लोग खोजते खोजते थक जाते हैं और थक करके वो बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है हम किस लोगों के साथ में उठते हैं, किस लोगों के साथ में बैठते हैं। गलातियों की पुस्तक में लिखा है, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसलिए आज हमें देखना है कि हम किसके साथ उठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, और किस प्रकार से जो है हम अपने जीवन को बिताते हैं। पहला कुरिन्थियों 4:10 कोई पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 4:20। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर का राज्य आपको मुझको खोजना है। और परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है। क्या लिखा है 4:20 में? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मुझे उस क्या किसमें है? सामर्थ में है। तो आपको मुझको वो बातें खोजनी है जो आपको मुझको सामर्थ देती है।
आपको मुझको उन लोगों में बैठना है जो आपको हिम्मत देते हैं। आपको मुझको उन लोगों की बात सुननी है जो जिन बातों से आपको हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। आज दुनिया में कितने लोग होते हैं जो हमारी हिम्मत को खत्म कर देते हैं। कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके पास आप उठोगे बैठोगे वो आपकी हिम्मत जो बची कुची उसको भी चूस लेते हैं, यानी कि आपके अंदर शक्ति और सामर्थ को खत्म कर देते हैं। आज आपको मुझको उन बातों को खोजना है, उन लोगों को खोजना है जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें सामर्थ्य देते हैं, जहां से हमें शक्ति मिलती है। और ये शक्ति इसलिए परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए वचन कहता सबसे पहले आपका मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य को खोजना। और बाकी का काम किसका है? उसका है। बाकी का काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करेगा। और इन बातों को हम अपने जीवन में अगर गंभीरता से ले, क्योंकि जो भरेगा वही बहेगा, जो भरेगा वही बहेगा। सब मिलकर बोलेंगे, जो भरेगा वही बहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज से भरे हुए हो। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हो? क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप बैठोगे उसी तरह की बातें वो आपके अंदर भरेंगे, और जो आपके अंदर भरेगा वही आपके अंदर से बहेगा। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के अंदर और भी कुछ बातें हैं जिनको हम देखेंगे कि हमें उन लोगों के बीच में बैठना है जो हमें सामर्थ से भरे, जो हमें आशीषित करे। ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं परमेश्वर जो है अपने वचन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति जब हमारे साथ होती है तो दो तरह के लोग होते हैं जिनकी संगति में हम रहते हैं। या तो वो हमें सामर्थ से भरते हैं या वो हमें निराशा से भरते हैं। हालेलुया। या तो वो कुछ बातें हमसे ऐसी बोल देंगे कि हम निराश हो जाएंगे, और या वो कुछ बात ऐसी बोल देंगे कि हम उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना है क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सॉरी क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम बोलते हैं। ठीक है। क्या हम क्या मतलब किसके साथ हम लोग संगति करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है। और हम आखिरी बात है कि हम क्या देते हैं, हम क्या देते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, लूका 6:38 थोड़ा पढ़ेंगे, 6:38। लूका 6:38 वचन, जिसको मिल जाए पढ़ देंगे जोर से। दिया करो। हाँ, क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा ना दबा कर, हिला कर और उभरता हुआ बाहर की तरफ छलकता हुआ, यानी कि परमेश्वर को जिस प्रकार से आप देंगे उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपको देगा। और यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है हमें इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर को कैसे देते हैं। आप परमेश्वर को जो देते हो वो किसी जरिए से देते हो। ठीक है। आप किसी पास्टर को देते हो, आप किसी भवन में देते हो। आप ये सोचकर कभी मत देना हम पास्टर को दे रहे हैं, आप ये सोच करके देना हम परमेश्वर को दे रहे हैं। पर जरिया वो है, हम उसके द्वारा परमेश्वर को दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर भी कोई जरिए के द्वारा उस चीज को आप तक वापस पहुंचाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं करता। क्या लिखा है कि लोग दबा कर, हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। हम क्या देते हैं ये हमारे मन के भंडार पर निर्भर करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन को जो है हमें समझाना है, हमारे मन को हमें देखना है। और कई बार जो है बाइबल में हम एक घटना को पढ़ते हैं जहाँ पर एक शादी हो रही थी काना के उसमें, वहां पर दाखरस खत्म हो गया था। तो वहां पर कुछ घड़े थे, खाली घड़े रखे थे। यीशु मसीह ने कहा कि इनको क्या कर दो, पानी से भर दो। और पानी से भर दिया तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग भी जो है खाली घड़ों के समान है।
हमें इन सब बातों की बजाय हम सोचते शॉर्टकट रास्ता हमें कोई मिल जाए। बहुत सारे लोग जो हैं आज दुनिया के अंदर, बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे चैनलों पे आज बातें बिल्कुल एक तरह से पंडितों की तरह काम कर रहे से प्रभु के दास लोग आकर के खड़े हुए हैं। और हम सब लोग क्या अपने अपने घड़ों को लेकर के जाते हैं। 2 बूंद यहाँ से मिल जाए, 2 बूंद वहां से मिल जाए, वो घड़ा जीवन में कभी भी नहीं भरता। थोड़ी सी प्रार्थना वो कर दे, थोड़ी सी प्रार्थना वो कर दे, थोड़ा सा काम ये कर दे, थोड़ा सा काम वो कर दे। हम इस चक्कर में पूरे जीवन भर घूमते रहते हैं और जहां पर हम 2 साल पहले थे, 2 साल बाद भी हम उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक खेत दिया है, एक जगह दिया है, एक परिवार दिया है। हमें वहां पर अपने आप को रखना है और वहीं पर परमेश्वर हमें क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घड़ों को, क्योंकि कितने लोगों का जो घड़ा है तो वो खाली रहता है। पहले हम अपने घड़ों को तो भर ले, अपने जीवन को तो भर ले, तभी तो हम बहेंगे। और जब हम बहेंगे तो दूसरों का फायदा होगा। और यही नतीजा है कि कई बार हम इन्हीं चक्रों में बहुत सारे लोग होते हैं, कभी इस चर्च में जाते, कभी उधर जाते, कभी इसकी सुनते, कभी उसकी सुनते हैं। जीवन भर उनके घड़े खाली ही रहते हैं, क्योंकि जो भरेगा वो बहेगा। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पीछे हम लोग भागते हैं। और कितने लोग जो है आज बस भविष्यवक्ता ये कहते हैं, आप आओ हमारे पास आओ, मीटिंग में आओ, हम प्रार्थना करेंगे, चंगाई देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत जगह पर गए, पर आज वो जहाँ थे आज भी ऐसे ही है। परमेश्वर हमें चंगाई देगा, हमें आशीष देगा, क्योंकि वो परमेश्वर वो भी उसी का है। वही परमेश्वर आपका भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर आपको जंगल के अंदर भी मन्ना खिला सकता है। परमेश्वर जब एलिय्याह को कौवों के द्वारा उस नाले के पास खिला सकता है, तो वो परमेश्वर आपको मुझको हमारे स्थान में खिला सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भर सकता है और अपनी आशीष से भर सकता है। आज कितने लोग राशि देखते हैं, सुबह सुबह उठते क्या देखते हैं? राशि। मेरा नाम क्या है जी? इससे नाम है। मैं भी बहुत देखता था जब प्रभु के पास नहीं था। राशि से क्या हो गया? उसी नाम का आदमी आज हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। उसी नाम का जो राशि का व्यक्ति है आज हवाई जहाज उड़ा रहा है। उसी नाम की राशि का व्यक्ति रिक्शा भी चला रहा है। तो सबकी परिस्थिति अलग अलग होगी ना। उसी नाम का व्यक्ति आज हो सकता है मर भी गया होगा, उसी राशि का व्यक्ति आज हो सकता है किसी जेल में भी चला गया होगा। तो हर एक व्यक्ति जो है आज लोग जो है पागल बने पड़े हैं और इन चीजों के पीछे भाग रहे, क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते। रेडीमेड का जमाना है और सब कुछ चाहते बस बना बनाया मिल जाए और हमें मेहनत ना करनी पड़े। लोग आजकल कपड़े भी रेडीमेड पहनने लगे क्योंकि सस्ते पड़ रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। लोग आजकल खाना भी रेडीमेड बना के खाने लगे। लोग घरों में मेहनत नहीं करना चाहते, कढ़ाई चूल्हा कुछ नहीं जलाना चाहते, बस ऑर्डर दिया खाना आ गया। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए आज आपको मुझको क्या करना है? मेहनत करना है। और इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय उसका 16 वचन को हम पढ़ेंगे ध्यान से। 16-17 को यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 वचन। क्या लिखा है? ये उन लोगों के लिए है जिनके मन के भंडार परमेश्वर के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनको ध्यान रहता है हम क्या देखते हैं, उनको ध्यान रहता है हम क्या सुनते हैं, उनको ध्यान रहता है हम क्या बोलते हैं, उनको ध्यान रहता है हम क्या पढ़ते हैं, उनको ये ध्यान रहता है हम किन की संगति में बैठते हैं। क्या लिखा है इसमें? मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो ना उसे देखता है, क्योंकि ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। ध्यान रखना,
हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और ये यीशु नहीं कह रहा, ये पुराने नियम के पुस्तक में भी, निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। 23 अध्याय को खोलेंगे और उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। 23 अध्याय का 20 और 21 वचन, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्या लिखा है? हाँ, एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले एक और वचन, पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। ठीक है? क्या है? जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। अभी हमने पढ़ा था कि वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। और अंदर क्या है? जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। और ध्यान रखना, इतना महान परमेश्वर, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ व्यक्तिगत रूप में नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर अपने सोर्सों को, अपने लोगों को आपके जीवन के अंदर भेजता है। और उसने साफ कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? और क्या है? अब आप मान लो कि एक बोतल पानी है, जब तक उस बोतल के अंदर पानी है तो क्या है, उसकी कीमत कितने की होगी? एक बोतल पानी कितने का होगा? 20 रुपए का आता है। बिस्लरी 20-25 कितना ही आता है। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो पानी कितने का आता है? 20 रुपए का। और जब वो पानी 20 रुपए का होता है, उसी बोतल को आप पानी निकाल करके अगर दूध से भर दो तो वो बोतल कितने की हो जाएगी? कम से कम अगर 1 लीटर दूध है अच्छे वाला तो 60 रुपए का जो होगा, तो वो बोतल कितने की हो जाएगी? 60 रुपए की हो जाएगी। अगर उसी बोतल में से आप उस चीज को निकाल करके कुछ और कीमती चीज भर दो, कोई जूस भर दो, तो वही बोतल आपकी 150 रुपए की हो जाएगी। और उसी बोतल में से सब कुछ खाली करके आप अगर उसके अंदर हीरे मोती भर दो तो वो बोतल आपके लिए क्या हो जाएगी? अनमोल हो जाएगी। क्योंकि बोतल तो वही है, जीवन वही है, शरीर वही है, बस ध्यान इस बात का है कि इस बोतल के अंदर आप क्या भर करके घूम रहे हो। हालेलुया। यही आपकी कीमत को परमेश्वर के सामने निर्धारित करेगा। आज आप और मैं अपने जीवन की बोतल के अंदर क्या रख करके घूम रहे हैं, ये आपके मेरे जीवन की कीमत को, आशीषों को निर्धारित करेगा। अब आइए आखिरी में हम निर्गमन की पुस्तक का 23 अध्याय और उसका 20 वचन और 21 वचन, 2 वचन को पढ़ करके हम लोग बंद करेंगे। ठीक है? ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। सुन, मैं एक दूत को, दूत की का मतलब हिंदी में क्या होता है? संदेशवाहक, संदेश को ले जाने वाला। और वचन में लिखा है कि वो अपने सेवकों को क्या बनाता है? क्या बनाता है? पिछली बार बताया था, वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग और अपने टहलुओं को, गलत पढ़ा, वो अपने सेवकों को पवन और अपने टहलुओं को धधकती हुई आग बनाता है। कौन बनाता है? वो परमेश्वर बनाता है। सुन, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तुझे संभाल करके रखेगा, इस जीवन के रास्ते में तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। क्योंकि वो मेरा दूत होगा, वो मेरा जन होगा, वो मेरा व्यक्ति होगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया, जिस जगह पर मुझे तुझे ले जाना है, जिस जगह पर मुझे तुझे पहुंचाना है, जिस बुलंदी तक मुझे तुझे लेकर के जाना है, उसमें वो तेरी, उसमें तुझे वो पहुंचाएगा। आगे उसके सामने सावधान रहना। तू क्या बोलता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या अपने मुंह से करता है, उसके सामने तू सावधान रहना और उसकी मानना और उसका विरोध ना करना। और विरोध कब करते हैं? जब किसी की बात हमें कोई पसंद। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजों को ऐसे भेजेगा, कुछ लोगों को ऐसे भेजेगा जो आपको उंगली पकड़ के आपको उस दुनिया की मंजिल तक लेकर के चलेंगे।
परमेश्वर अपनी आशीषों का आपके जीवन के अंदर भेजेगा। और लिखा है तो उसका विरोध नहीं करना, जो कुछ वो थोड़ा दोबारा से पढ़ देंगे। और उसमें मानना, उसका विरोध न उसकी मानना, वो जो कुछ तेरे से कहेगा, अच्छी कहे, बुरी बात कहे, गलत बात कहे, तेरे मन में वो कैसी बात, उसकी तू मानना, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। और इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। हाँ, इस हाँ, यदि तू सचमुच उसके माने यदि तू सचमुच उसकी बात को मानेगा और जो कुछ मैं कहूँगा और जो कुछ मैं कहूँगा, करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु हूँ, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को मैं तेरे जीवन में भेजूंगा जो तुझे सहारा देगा। हम सब लोग संसार के अंदर एक दाखलता के समान है, हम बेल हैं, और बेल को ऊपर चढ़ने के लिए एक सहारे की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। हमने भी भजन गाया था कि जहां के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। तो कई बार हम परमेश्वर की आशीषों को ठुकरा देते हैं। हम कई बार अपने उस जीवन में भरी थाली को लात मार देते हैं। बाद में हमें एहसास होता है प्रभु हमने क्या कर दिया। आज आप और मैं जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर की थाली को लात मार दोगे, परमेश्वर उस थाली को उठाकर दूसरे के हाथ में रख देगा जिसको उसकी उससे ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। परमेश्वर आपके मेरे मन के भंडार में ये जानना चाहता है कि क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है इस 40 साल में तुझे जंगल के सफर में इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है। तू उस परमेश्वर की सेवा करेगा या नहीं करेगा। इसलिए आज इस परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं अपने जीवन के अंदर। आज जो भी कुछ हमें प्रभु ने दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे मन के भंडार के अंदर हम अच्छी बातों को रखें, इस बात की चौकसी करें कि लोगों में हम उठते हैं, किन लोगों में हम बैठते हैं, क्योंकि लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है या उन लोगों के साथ शैतान की उपस्थिति होती है, वो आपको पता चल जाएगी। आपके पास कई बार कुछ लोग आके ऐसे बैठ जाते हैं, उनके बैठने से आपको अजीब सा लगने लगता है, कब उठ के जाए मेरी जान छूटे, आपकी शांति खराब हो जाती है, आपके मन में कुछ चिढ़ सी मचने लगती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार आपके पास आ जाए, आप कहोगे प्रभु ये थोड़ी देर और रहना चाहिए, ये और बैठ जाए, इसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसे भी कुछ लोग परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम ये सोचते हैं लोग कब हमारे पास से नहीं जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर के घूम रहा है, कुछ भर करके घूम रहा है, क्योंकि जो भरेगा वो बहेगा। हालेलुया। जो भरेगा वो बहेगा। और इसीलिए प्रभु के वचन में हमने पढ़ा अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति अपने भले मन के भंडार से भली चीजों को निकालता है और बुरा व्यक्ति अपने बुरे मन के भंडार से बुरी चीजों को निकालता है। आइए हम सब लोग अब समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकाएंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को आशीष दे, तू मेरे जीवन को अपनी बरकतों से भर दे पिता। और जिस प्रकार से आज मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ, आज प्रभु मैंने तेरे वचन को सुना है पिता। ये वचन तेरे दास ने किसी इंसान ने नहीं बोला, ये वचन तूने उसके हृदय के अंदर भेजा है और उस हृदय में से निकल करके जो वाणी आज मुझे सुनाई दिया है, हो सकता है इसमें से कोई बात ऐसी है मुझे अपने जीवन में बदलने की जरूरत है। हो सकता है कुछ बातों में प्रभु मुझे तुझसे क्षमा मांगने की जरूरत है, क्योंकि पिता तेरे वचन में मैंने देखा जो भरेगा वो बहेगा और जो नहीं भर पाएगा वो जीवन भर खाली रहेगा, वो जीवन भर बूंद बूंद को तरसता रहेगा। इसलिए पिता परमेश्वर आज मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। आइए अपने परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कोई खालीपन है, कोई चीज ऐसी है जो प्रभु कई बार हम जानबूझकर उनको ठुकरा देते
देते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि जो प्रभु तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है, और पिता परमेश्वर जो तेरे लोगों का आदर करता है उसका तू भी आदर करता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन के अंतिम सफर तक प्रभु जब तक तू हमें दुनिया में रखता है, हम इस बात को ध्यान से देखते रहे, हम क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों में हम उठते हैं, किन लोगों में बैठते हैं, क्या हम पढ़ते हैं और क्या हम तुझे देते हैं पिता, क्योंकि ये सारी की सारी बातें एक दिन हमारे भविष्य को बनाएंगी, हमारे आज को, हमारे कल को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, ये सारी की सारी बातें प्रभावित करेंगी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस समय सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक जन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जिस प्रकार तू तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है, उसी प्रकार से प्रभु तेरी बरकत तेरी आशीष से आने वाले दिनों में भी हम सबों के साथ में बने रहे। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते पिता तेरे लोगों के लिए जिनको चुनकर आज तू अपने पवित्र चरणों में लाया है, तेरी आवाज को वो सुन सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरी आराधना को लोग कर सके और तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से प्रभु जी तृप्त हो सके, ताकि तेरी बरकतें उनके जीवन में कार्य करे, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति के जीवन में कार्य करके प्रभु अपनी बरकतों को उनके जीवन में तो बहन दे। हाँ प्रभु जी, जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चल करके उनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु जी, वो सब तेरी आशीषों से परिपूर्ण होने पाए, वहां पर तेरी बरकतें बहने पाए। पिता तो हर एक जन को आशीष दे और अपनी आशीष का प्रभु जी सहारा इनको देकर अपनी महिमा सेवा के और इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।